अब आप कह रहे हैं कि राजनीतिक मोमेंटम, राजनीति होगी, होनी भी चाहिए, मुद्दा उठाया है, ये उनके पास एडवांटेज भी है, गलती हुई है, लेकिन वो मोमेंटम ऐसा बिल्डअप नहीं होगा कि वो हिंदुत्व के नाम पर वोट करने वाले हिंदू लोगों का इतना ज़्यादा उनको आहत कर सके कि वो जो है अपनी चॉइस के तौर पर, विकल्प के तौर पर अखिलेश को चूज करना शुरू कर दें। पीडीए की बात करें सर, पिछली बार अयोध्या की जो सीट है वो ट्रॉफी थी अखिलेश के लिए, फैजाबाद हार गए, है ना, फैजाबाद हार गए, लेकिन वो तो कहते हैं अयोध्या, वो फैजाबाद का नाम नहीं लेते हैं, और वो सीधे सीधे अवधेश जी को अपने साथ लेके ऐसे घूम रहे थे कि देखिए परसेप्शन की पूरी लड़ाई थी सर। तो अब ये परसेप्शन तो चला गया ना नेगेटिव। निश्चित रूप से ठीक है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद की सीट हारी, भारतीय जनता पार्टी ने इसका विश्लेषण किया होगा क्यों हारे, और मुझे लगता है कि उसके बाद जब उपचुनाव हुआ, अवधेश के जो बेटे उसके सीट पर जब हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट वहाँ से जीती है। तो ऐसा नहीं कि वहाँ नाराजगी है। उस समय तो 2024 में पीडीए का मामला चला होगा, संविधान बचाने का मामला चला होगा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने उस हार से सबक लिया है, जमीनी स्तर पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की नई सूची आई, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि तमाम पीडीए के लोगों उसके अंदर जगह दी है। योगी आदित्यनाथ इस बात को ध्यान रख रहे हैं कि जो 2024 में हुआ है वो 2027 में नहीं होना चाहिए। तमाम तरह से प्रधानमंत्री मोदी की भी रैलियां होंगी, अमित शाह के दौरे होंगे, योगी आदित्यनाथ जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं। तो सिर्फ इस आधार पर कि भाई 2024 में फैजाबाद की सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, इस आधार पर यह मान लेना कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश हार जाएगी, मुझे ठीक नहीं मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी फैजाबाद के अंदर जो विधानसभा सीटें आती है वो भी जीतेगी और सरकार बनाएगी। अखिलेश यादव सिर्फ एक सीट को आधार मानकर चल रहा है, और राम मंदिर को चढ़ावा लेकर जो मामला आया है उसको लेकर अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वो चुनाव हरा देंगे। तो सिर्फ इस आधार पर वो चुनाव नहीं हरा सकते, उनको दूसरे मुद्दे भी ढूंढने होंगे, लेकिन सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा नहीं है, दूसरे मुद्दे नहीं है। तो सिर्फ राम मंदिर के मुद्दे पे अखिलेश यादव जिस आक्रामक है वो उनके नैया पार नहीं लगा सकता है। सर एक चीज और कि क्या डैमेज जिस तरह से हुई, जो तरीका होता है ना कि भाई ये गलती हो गई, एक लूपहोल है, आप हजारों लोगों की ईमानदारी, निष्ठा का कोई प्रूफ तो अपने पास लेके नहीं घूम सकते हैं, हर एक की निष्ठा की गारंटी नहीं ले सकते हैं। गलती हुई, एक चूक हुई, एक भूल हुई, उससे जिस तरह से डील होना चाहिए था, जिस तरह की अप्रोच होनी चाहिए थी, उसने इस मामले को और ज्यादा बिगड़ा दिया और ज्यादा खराब कर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस पूरे मामले को अगर बहुत केयरफुली और बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता तो ये मामला इतना बड़ा नहीं बनता। चंपत राय को जिस दिन पता पड़ा कि चोरी हो रही है, जो लोग रिकवरी करने खुद चले जाते हैं, इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं कराते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे मामला बिखरा। और अखिलेश यादव के ट्वीट के बाद भी थोड़ी देरी हुई है एसआईटी बनाने में, जांच होने में। अब मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ की बात को लग रहा है, संघों को भी ये समझ में आ रहा होगा और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी समझ में आ रहा होगा कि इस मामले में हमसे गलती हुई है, और उस गलती की भरपाई करने के लिए मुझे लगता है ताबड़तोड़ जो छापे पड़ रहे हैं, रिकवरी की कोशिश की जा रही है, वो मुझे लगता है कि उसका एक कोर्स करेक्शन और जल्दी हम पूरा एक स्ट्रक्चर भी पूरा का पूरा नया देखेंगे राम मंदिर। मुझे लगता है कि आने वाले समय में मुझे लगता है पूरा ट्रस्ट भंग होगा और नए लोग इस मामले में आएंगे और सरकार इस दाग से पीछा छुड़वाने की पूरी कोशिश करेगी। ठीक है सर, एक चीज और कि आपको क्या लगता है 27 की लड़ाई, अगर आपको लगता है अयोध्या नैरेटिव और परसेप्शन मतलब सुर्खियां तो दे सकती है लेकिन आपके लिए वोट नहीं बटोर सकती, तो अखिलेश के लिए इस बार भी जो हमने अब सुगबुगाहट सुन ली है, जो जोड़ तोड़ की पूरी राजनीति चल रही है, राजभर जी कह रहे हैं भाई इनकी पार्टी भी टूट सकती है, तो फिर से वो एक नैरेटिव अब विपक्ष धीरे धीरे लाना शुरू कर रहा है कि संविधान 400 पार से नहीं बदल पाए, 400 पार नहीं आ पाए, अब ऐसे करके संविधान बदल देंगे। तो क्या ये नैरेटिव फिर से चढ़ाया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से इस बात की कोशिश की जाएगी। और अखिलेश यादव को तो आज ही बयान है कि इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो फिर चुनाव नहीं होंगे। तो अखिलेश यादव संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम तरह की मुझे लगता है कि अभी आरोप लगाए जाएंगे कि भाई संविधान खतरे में है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जाएगा, पीडीए की जिक्र होगी, तमाम जितने नैरेटिव होते हैं, राम मंदिर का मामले का जिक्र होगा, तमाम इश्यू को अखिलेश यादव उठाने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस उनके साथ मिलकर उठाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है, योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि अखिलेश के तरकश में कौन कौन से तीर है जो चला सकते हैं, और उन सारे तीरों का जवाब मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ के पास है। समय आने पे योगी आदित्यनाथ सारी चीजों का जवाब देंगे। शायद सर जब विकल्प की तुलना होती है कि भाई ठीक है आपको नाराजगी हो सकती है किसी से, लेकिन जो उसका सब्स्टिट्यूट है वो कौन, एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं। जब आप एक तरफ योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, फिर एक तरफ अखिलेश यादव को देखते हैं, तो वो एक पर्सनालिटी डिफरेंस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा, वही बड़ा फैक्टर होगा। और अयोध्या की बात करते हैं तो अयोध्या के लिए योगी आदित्यनाथ जो किया है, क्या अखिलेश यादव उतना कभी कर सकते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव जो करे सत्ता में आने के लिए करें, हिंदू के प्रति उनकी वो आस्था नहीं है। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश की तुलना होगी तो जनता योगी आदित्यनाथ को ही चुनेगी।